हसनपुर खंड के गांव अतवा में एक युवक द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आने पर पंचायत द्वारा कार्रवाई अमल में लाया गया। पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने पर युवक ने सरपंच पर ही आरोप गढ़ दिया है। युवक प्रेमचंद ने एक यूट्यूबर के माध्यम से सरपंच पर उसके खेत से पानी नहीं निकलवाने का सीधा आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत अतवा के सरपंच राजबाला ने बताया कि प्रेमचंद ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जमीन की पैमाइश करवाने से वे भड़क गया और उसने एक यूट्यूबर को बुलाकर सरपंच को बदनाम करने की नीयत से झूठी खबर चलवाई है। सरपंच ने ग्राम पंचायत के लोगों को ले जाकर प्रेमचंद के खेत को दिखाते हुए कहा कि जब वे युवक दोनों फसल उत्पादन कर रहा है तो खेत में पानी कैसे दिखा रहा है। गाँव के लोगों ने बताया कि प्रेमचंद ब्लैकमेल करता है और उसका खेत सूखा पड़ा है। सरपंच राजबाला ने बताया कि वे जानबूझकर उनकी इमेज को खराब करने का डर दिखा रहा है। होटल से महावीर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका जी? मैं राजबाला सरपंच ग्राम पंचायत अतवा से। क्या मामला है जी? मेरे गांव का एक प्रेमचंद नाम का व्यक्ति पिछले 3 साल से मुझे परेशान करने के लिए दूसरी झूठी शिकायत लगाता है। वह मरने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है, जबकि उसने पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी आपका जी? मेरा नाम है जी प्रवेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो जी मैं आप? अतवा का रहने वाला हूँ। ये जो मामला चला हुआ है ये क्या है जी? मैं राजवाला सरपंच का पति प्रवेश कुमार गांव अतवा का रहने वाला हूँ। परसों डीडी जागरण पर जो चैनल चला हुआ है उस पर हमने ये प्रेमचंद के द्वारा जो सरपंच के विरुद्ध जो शिकायत लगाई है उसके बारे में हमने वो वीडियो देखी। वो बिल्कुल जनाब बिल्कुल गलत है। आज हम उसी मौके पर खड़े हैं जो जो उस बात को बोल रहा है कि मेरे खेत में पानी भरा हुआ है। आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे खेत के चारों कोनों से देख सकते हो कि इस खेत में बिल्कुल भी कहीं भी पानी नहीं खड़ा। और ये अधिकारियों को, सरपंच को वैसे ही 3 साल से परेशान करता रहा है। इस खेत पर आज से पहले कम से कम 15 बार अधिकारियों की विजिट हो चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ कोई पानी नहीं मिला। और ये हर 6 महीने में, साल में 2 बार अपनी फसल उगाता है। लेकिन इसका ये ही पहले से ही धंधा है इसका कि ये हर तरीक़ा की शिकायतबाजी सरपंचों के खिलाफ, घर परिवार में भी इसी तरीक़ा से ये शिकायत करता आ रहा है। जो आपका गांव में इसके जमुना से लगता हुआ है ये जमुना से लगता हुआ है। जो वो फ़ोटो लेके डोल रहा है, अब जो वो ने फ़ोटो दिखाए हैं चैनल पे, वो आज से 2-2.5 महीने पहले के फ़ोटो है, जब जमुना का पानी हमारी गांव की फिरनी से बिल्कुल टच हो गया था। जब का पानी भरा उसके बाद इसमें कोई पानी नहीं है। आप इसका फ़ोटो बेशक दिखा सकते हो सबको। ये बिल्कुल झूठी शिकायत है। ये मौके का लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। मौके पर यहाँ कोई भी पानी नहीं भरा हुआ है और ये खेत बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जबकि बराबर खेतों में फसल बोई हुई है। और इसने मालूम हुआ है कि इसने अवैध कब्जे भी किए हुए हैं। क्या सर्वप्रथम पूछना चाहता हूँ आपको मैं, क्या इसने अवैध कब्जे किए हो पंचायत में कुछ? इसमें अभी हमने 10 दिन पहले पैमाइश करवाई। गिरदावर साहब आए थे और उन्होंने पैमाइश यहाँ की थी उसमें इसने यहाँ 3 क्रम का रास्ता है। 3 क्रम के रास्ते में से इसने 13 फुट, मैं आपको पैमाइश रिपोर्ट दिखा देता हूँ। इसने 13 फुट, प्रेमचंद के बाप के नाम ये खेत है, उसने 13 फुट पंचायत का जो रास्ता है उस पर इसने अवैध खेत जोत करके कब्जा किया हुआ है। और ये इस मैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा लूँगा, इसकी धमकी दे करके ये ब्लैकमेल करना चाहता है। और इसका कोई उपाय नहीं है और ना ही ये सामाजिक आदमी है। इसकी पहले भी कई वारदात हो चुकी हैं। गांव में हमारे हरिजन बस्ती का भंडारा, जब हमारे ब्रिज की यहाँ यात्रा परिक्रमा निकलती है 84 कोस की, उसमें भी इसने हमारे हरिजन भाइयों ने भंडारा लगाया था मंदिर पर सड़क के पास। और 1 किलोमीटर दूर जाके बैठ गया था कि भाई वहाँ हरिजनों का भंडारा चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं लेना है। ये भाई 2 साल पहले मेरे पास भी गए थे, वहाँ भी मैंने इसको समझा करके, फिर गांव वालों ने वहाँ माफ़ी इसने मांगी थी और इसको माफ़ कर दिया था। ये इस पे यही धंधे रहते हैं। इसके बाल बच्चे हैं नहीं, इसने बाल बच्चे अपने छोड़ रखे हैं। गरीब घर की इसकी घरवाली थी। दहेज के केस में इन्होंने वो मांगता था और वो आज अपने मजदूरी करके खामी गांव की रहने वाली है, वो अपना जीवन यापन कर रही है। और इसकी जो लड़की है वो बेचारी हमारी भी बेटी है, लेकिन वो भी शादीशुदा है फ़िलहाल। लेकिन इसको इस चीज़ के बारे में कोई परवाह नहीं है। ये तो अपने इन कर्मों
में लगा हुआ है, किसी की चुगली करनी, किसी की लड़ाई करवानी, किसी सरपंच की शिकायत देनी। इससे गांव में एक भी आदमी खुश नहीं है, नहीं इसके साथ कोई आदमी जाता है। अब मैंने आज से 20-25 दिन पहले एक रास्ते का निर्माण करवाया था। उस रास्ते पर 3 स्कूल पढ़ते हैं, 2 स्कूल पढ़ते हैं। पूरा गांव खुश था कि वो काफ़ी दिनों से कच्चा पड़ा था, उसमें पानी भरा रहता था। वो रास्ते का निर्माण मैंने शुरू करवाया तो शुरू जेसीबी वहाँ पहुंची, मट्टी डलवाना चालू कर दिया। सुबह ही डीडीपी ऑफिस में डी साहब के वहाँ कि मटेरियल गलत लग रहा, जबकि मौके पे मटेरियल भी नहीं पहुंचा, खाली मट्टी डली हुई थी। इस प्रकार से सबरे गांव ने मुझे लिख के दिया। उसके मेरे पास सबके पूरे 250-300 आदमी के साइन भी हैं, दोनों स्कूलों के भी हेडमास्टरों के साइन। उन्होंने ये लिख के दिया है कि ये बहुत गंदा आदमी है, सरकारी कार्यों में जब से राजवाला सरपंच बनी है जभी से बाधा डाल रहा है। मैं तो प्रशासन बहुत सच्चाई के साथ काम कर रहा, अनुरोध करता हूं और मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं, ऐसे जो शरारती तत्व हैं, जो विकास कार्यों में जो शरारती तत्व, जिस प्रकार के शरारती तत्व है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं। ये बार बार दफ्तरों में शिकायत लगाता है, फिर अधिकारी भी यहाँ परेशान। यहाँ कम से कम अब तक 10-15 अधिकारी, उच्च अधिकारियों की विजिट भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं पाया जो उन्होंने अपनी शिकायत में लिख करके हम पर आरोप लगाया।